प्यार की खौफनाक दास्तां आई सामने। शादी के दिन ही कर दी दुल्हन की हत्या। दूल्हे ने मिलने के बहाने बुलाकर की हत्या। एक तरफ दुल्हन के घर शहनाई बज रही थी, दूसरी तरफ दुल्हा दुल्हन की हत्या कर रहा था। जैसे ही लखनऊ के पुराने महानगर में रहने वाली कोमल कश्यप की शादी के दिन मंगेतर राहुल के द्वारा हत्या की खबर का खुलासा हुआ तो आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया, सनसनी फैल गई और मातम पसर गया। हत्या के बाद शव को जंगल के अंदर खौफनाक तरीकों से झाड़ियों में छुपा दिया गया। अफसोस और हैरत की बात तो यह है कि बीते 4 मई को आरोपी राहुल से कोमल की शादी होने वाली थी। पुलिस ने आरोपी की ही निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है। दरअसल लखनऊ के महानगर घुसियाना में रहने वाले संजय गुब्बारा बेचते हैं। उनकी 22 साल की बेटी कोमल घरों में काम करती थी। संजय ने बताया कि गुड़ंबा थाने के पास रहने वाले राहुल से बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेटी राहुल से शादी करना चाहती थी। राहुल भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोमल कश्यप और राहुल मौर्य की सोशल मीडिया साइट्स पर किसी वजह से दोस्ती हो गई। कोमल महानगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी, जबकि राहुल मौर्य मूल रूप से रायबरेली जिले का रहने वाला है। राहुल लखनऊ के गुड़ंबा इलाके में अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहकर बिजली मिस्त्री का काम करता है। दोनों के बीच प्यार हुआ, इकरार हुआ और प्यार परवान चढ़ा तो कोमल ने शादी करने का प्रस्ताव राहुल के सामने रख दिया। आरोपी राहुल मौर्य शादी के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद कोमल ने अपने घर में राहुल के बारे में बताया। कोमल के घर वाले भी राजी हो गए, वो मान गए, लेकिन राहुल के परिजन तैयार नहीं हुए। हालांकि उसने कोमल के परिजनों से अपने परिवार के राजी होने की झूठी बात बताई थी, जिसके बाद शादी की तारीख 4 मई तय हुई। कोमल ने अपनी शादी का जिम्मा खुद उठाया था, लिहाजा उसने शादी के कार्ड भी छपवाकर बांट दिए थे। शादी की तारीख तय होने के बाद कोमल के घर वाले शादी की तैयारियों में जुट गए थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल मौर्य कई उलझनों में घिरा हुआ था। शादी से करीब 4 दिन पहले राहुल मौर्य ने कोमल से शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस पर दोनों को झगड़ा भी हुआ, लेकिन फिर भी राहुल शादी के लिए तैयार हो गए। राहुल और कोमल की 4 मई को डंडिया में मौजूद श्री राम मैरिज हॉल में शादी होनी थी। राहुल ने शादी वाले दिन कोमल को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। कोमल अपने घर में ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर घर से निकली। परिवारजन शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोमल नहीं लौटी। पिता ने अपनी बेटी के नंबर पर फोन किया तो वो स्विच ऑफ मिला। उसके बाद राहुल के नंबर पर फोन किया गया तो उसने बताया कि वो वोट डालने गया हुआ है। कोमल की हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन शादी वाले दिन बेटी कई घंटों तक जब वापस घर नहीं आई तो पिता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस नगर निकाय चुनाव में व्यस्त थी। अगले दिन फिर संजय बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे, लेकिन फोर्स न होने का हवाला देकर उसे टरका दिया गया। सीएम शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कई संदिग्धों समेत राहुल मौर्य से भी पूछताछ की, लेकिन राहुल मौर्य पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस को शक हुआ तो कॉल रिकॉर्ड खंगाली गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो राहुल ने हत्या की बात कबूल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में कोमल राहुल के साथ बाइक पर जाती हुई दिखाई दी। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक आरोपी राहुल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी उम्मीद से जल्दी शादी की तारीख तय हो गई थी। उसके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, जबकि कोमल के परिवार में शादी के कार्ड बंट चुके थे, जिससे शादी से इनकार करने का रास्ता भी बंद हो गया। उसने शादी वाले दिन कोमल को बातचीत कर समझाने के लिए बुलाया था। दोनों पिकनिक स्पॉट पर उसी जगह मिले थे जहां वो पहले भी मिला करते थे। ऐसे में कोमल चुपचाप
राहुल के साथ चली गई, लेकिन वहां राहुल और कोमल के बीच झगड़ा हो गया। राहुल ने तैश में आकर उसी के दुपट्टे से गला कसकर कोमल को मौत के घाट उतार दिया। थाना महानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन वो सुबह अपने घर से ये कहकर निकली कि वो ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। जब वो वापस नहीं आई तब उनके परिजनों द्वारा खोजबीन की गई और उसके बाद थाना महानगर पे एक एप्लीकेशन दी गई, जिस पर तत्काल थाना महानगर पे उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी की जांच के दौरान टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स को कलेक्ट किया गया, साथ साथ टेक्निकल सर्विलेंस की सहायता ली गई और जिस लड़के के साथ युवती की शादी होने वाली थी उस लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लगातार लड़का, जिसका नाम राहुल मौर्य है, उसके द्वारा विरोधाभासी बयान दिए जाते रहे और पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। इसके बाद अन्य सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया, टेक्निकल इनपुट्स और मैनुअल इनपुट्स को कलेक्ट किया गया और गहनता से पूछताछ की गई। तब लड़के ने बताया कि शादी वाले दिन सुबह को युवती और इसके बीच में बात हुई थी और इसके बाद युवती को विश्वास में लेकर ये एक जगह पर लेकर गया और वहाँ पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें लड़के की निशानदेही पे युवती के शव को बरामद किया गया है और जब इससे हत्या की वजह के बारे में जानकारी की गई तो इसने बताया कि शुरू से ही इसका शादी करने का मन नहीं था और इसने युवती के कहने पर हाँ कह दिया था और इसीलिए इसने शादी वाले दिन हत्या को कारित किया। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि कोमल के परिवार में पिता संजय के अलावा उनकी पत्नी मंजू है। कोमल की खुशियों के लिए परिवार वाले शादी के लिए किसी तरह से राजी हुए थे। कोमल की हत्या की बात सुनकर परिवार वाले बेहद सदमे में हैं। रोते बिलखते हुए संजय बोले कि जिन कंधों पर बेटी की डोली उठनी थी उन्हीं कंधों पर अर्थी उठानी पड़ेगी, ये सोचा नहीं था। बेटी की शादी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। भावुक होते हुए संजय कहते हैं कि शादी के लिए अगर पहले ही मना कर देता तो शायद आज बेटी जिंदा होती। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।